नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेल गुरुकुल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग से वर्सेस टेल को पढ़ेंगे। अक्सर जो इंग्लिश लर्नर होते हैं उनका इसको यूज करने में बहुत परेशानी होती है और वो कंफ्यूज होते हैं कि कब टेल का यूज करें, कब से का यूज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल बताऊंगा, एकदम सिंपल भाषा में आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, इसको पढ़िए और समझिए कि कौन सा सेंटेंस सही है और नीचे कमेंट करके अभी बताइए। इससे पता चलेगा कि आप कितने सीखने के लिए सीरियस हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है ही टोल्ड डैट ही इज कमिंग। ये जो टोल्ड है ना, टेल का ही दूसरा रूप यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू हिम आई एम गोइंग। तो यहाँ पे जो सेड है ये भी वर्ब जो से है उसका दूसरा फॉर्म है। और अगर मैं बताऊं तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हम आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि जब भी हम से का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस में लिसनर नहीं होगा, और टेल का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में लिसनर होगा। अब लिसनर क्या होता है? तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं स्पीकर हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में लिसनर होगा तब तो हम टेल का यूज करेंगे, और सेंटेंस में लिसनर नहीं होगा तब हम से का यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल समझते हैं, और अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो अंत में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही टोल्ड दैट ही इज बिजी। तो यहाँ पे देखिए ये टोल्ड है, तो कह रहा है उसने कहा। तो किसको कहा? इस सेंटेंस में लिसनर है, सुनने वाला है? नहीं ना। देखिए, टोल के बाद कोई लिसनर लिखा गया है? नहीं ना लिखा गया है, तो इसीलिए ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि टेल का यूज हम तब करते हैं जब लिसनर होता है, और इस सेंटेंस में तो लिसनर है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सी सेड, पहले ये देखिएगा, सी सेड डैट ही इज बिजी। तो यहाँ पे सेड का यूज किया गया है, राइट। तो सेड कब यूज करते हैं? जब लिसनर नहीं हो। तो देखिए ये सेंटेंस में सेड के बाद कोई भी लिसनर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सेड बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। आगे देखें तो आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सी सेड मी। अब सेड के बाद देखिए मी, उसने मुझसे कहा। लिसनर है ना, सुनने वाला मी तो है, तो लिसनर रहेगा तब टेल का यूज करोगे ना, यानी टोल्ड होना चाहिए। तो ये गलत हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब अगला सेंटेंस में लिखा हुआ सी टोल्ड मी। तो टोल्ड यहाँ पे क्या है? टोल्ड के बाद मी क्या है? लिसनर है। तो जब लिसनर होगा तो टेल या टोल्ड सही होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे मैं एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। रुकिए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि मैंने उसे सच बताया। तो इसमें क्या लगेगा? से यूज होगा या टेल यूज होगा? बताइए, ज़रा कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड। तो बताइए, सेड के बाद लिसनर है? नहीं ना, सुनने वाला नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब सेड सही है। यहाँ पे देखिए, सेड के बाद फिर से लिसनर नहीं लिखा गया, कोई नहीं है सुनने वाला, तो यहाँ भी सेड सही है। उसके बाद देखिए से, फिर से आया है, तो से के बाद फिर भी कोई नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे से सही है। समझ गए? अब चलते हैं टेल में। तो टेल में देखिए, यहाँ पे टोल्ड के बाद मी तो सुन रहा है ना, मी है लिसनर। तो जब भी लिसनर रहेगा तो टेल या टोल्ड का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस सही होगा। अगला देखेंगे तो टोल्ड हर। अब यहाँ पे टोल्ड के बाद फिर से हर आया, तो इसका मतलब लिसनर है, तो टोल्ड सही है। फिर देखिएगा टेल एनीवन। तो एनीवन यहाँ पे कौन है? लिसनर है ना। लिसनर वही होगा ना जो सजीव होगा, तो एनीवन क्या है? कोई आदमी है, तो यहाँ भी लिसनर है, तो यहाँ भी टेल सही है। ठीक है, उसी तरीके से टोल्ड देम। तो देम भी तो उन लोग,
क्या है, ये भी तो सजीव है, लिसनर है। अब यहाँ देखिए टोल्ड अस, तो अस मतलब हम लोग, तो यहाँ भी लिसनर है। तो अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसे आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे टेल है ना, तो टेल में एल लगा हुआ है, तो एल से क्या होता है, लिसनर। तो टेल का हम यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में लिसनर होगा। समझ में आया। और से में क्या, से में एल है नहीं, तो से का यूज तब करेंगे जब लिसनर नहीं होगा। अब सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया। ट्रिक भी आपको बता दिए कि टेल में एल लगा हुआ रहेगा, तो एल से क्या होता है, लिसनर। इसका मतलब टेल का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस में लिसनर होगा, राइट। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस को मैंने आपको कमेंट करने बताया था, तो अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। मैंने टेल या टोल्ड क्यों लगाया, क्योंकि इस सेंटेंस में लिसनर यानी सुनने वाला था, है ना, उसे, मैंने उसे सच बताया। तो उसे, जो उसे है ये तो सुन रहा है ना, लिसनर है, तो इसीलिए टेल या टोल्ड लगाया। समझ गए। तो आपको अब सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। तो कमेंट करके बताइए कि क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया। और आपका फेवरेट कौन सा कन्फ्यूजन वाला और वर्ड है, नीचे कमेंट करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं जहां आपको PDF या क्यूज मिलेगा, तो आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे @बेल गुरुकुल, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।